नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। मेन टॉपिक है आपका एक स्थानीय स्वशासन, जो यूनिट 3 का टॉपिक है, मध्य प्रदेश राजनीति और अर्थव्यवस्था। यहाँ स्थानीय स्वशासन के बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरे वो नोट्स है जिससे मैंने पढ़ाई की थी और प्रीलिम्स क्लियर किए हैं। सो प्लीज़ थॉरली इसको पढ़िएगा। मैं आपको इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी बता देती हूँ जो मेरे पेपर में आ चुके हैं। जैसे मध्य प्रदेश में नगर पालिका में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में पूछा गया था। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि इस टॉपिक को आप लाइट वे में मत लीजिएगा कि इसे ना पढ़ें, इससे क्वेश्चन ज़रूर रेज होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में कौन सी जिला पंचायत स्थायी समिति है, और ये आया था कि मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। एंड ये आया था कि राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है। पंचायती राज विषय संविधान की किस अनुसूची में है। तो इसी से रिलेटेड एक ये आया था, संविधान में कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित है। तो ये सब स्वशासन के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का स्वशासन जिसे दो भागों में बांटा गया है, एक होता है पंचायती राज्य स्वशासन, दूसरा होता है नगरीय। तो पहले हम स्थानीय स्वशासन के बारे में कुछ हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट विथ प्राचीन काल में चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन का सबसे पहला उदाहरण प्रस्तुत किया गया था। ब्रिटिश भारत का 1793 के चार्टर में पहली बार स्थानीय संस्थाओं के बारे में जिक्र किया गया था। तो यदि चार्टर पूछा जाए तो 1793, ओके। उसके बाद 1842 के बंगाल अधिनियम से प्रेसिडेंसी नगरों से बाहर भी स्थानीय स्वशासन का निकाय, इसके बारे में बताया गया था। और एक क्वेश्चन यदि आता है कि स्थानीय स्वशासन के जनक के तौर पे किसे जाना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के तौर पे जाना जाता है। 1802 में उपखंड तथा जिला बोर्ड का निर्माण हुआ था। सबसे पहले कब हुआ था? 1882, मैंने गलत पढ़ दिया था। 1882 में उपखंड तथा जिला बोर्ड का निर्माण हुआ था सबसे पहले। उसके बाद 1919 और 1935 में कि भारत अधिनियमों ने स्थानीय स्वशासन का विकास किया। शाही आयोग भी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब हम चलते हैं तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का जिक्र किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है ग्राम पंचायतों का जिक्र? तो आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत के बारे में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1 अक्टूबर 1952, ठीक है। अब ये समितियां हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछा गया है सवाल भी इससे रिलेटेड। तो इन समितियों